साइलेंट हिल कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम रोज होता है। वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी बेटी को यहाँ वहाँ ढूंढ रही होती है। रोज की ये बेटी जिसे उसने गोद लिया होता है उसका नाम शेरॉन होता है, जिसके साथ कुछ दिन से अजीब अजीब हादसे हो रहे थे। थोड़ी देर बाद रोज देखती है कि शेरॉन वाटरफॉल में कूदने वाली थी। तभी रोज आकर अपनी बेटी को बचा लेती है। शेरॉन बस बार बार यही बोल रही थी, साइलेंट हिल साइलेंट हिल। रोज के हस्बैंड को लगता है कि उनकी बेटी को डॉक्टर की जरूरत है, पर रोज साइलेंट हिल जाने का फैसला कर लेती है ताकि वो जान सके कि उसकी बेटी बार बार साइलेंट हिल का नाम क्यों ले रही है। दरअसल ये एक टाउन होता है जो काफी साल से सुनसान था। रोज का हस्बैंड उसे वहां जाने से मना करता है, लेकिन रोज नहीं मानती। वो अपनी बेटी को लेकर साइलेंट हिल की तरफ निकल पड़ती है। उन्हें जाते हुए रात हो जाती है। गाड़ी में फ्यूल भी खत्म हो जाता है। तभी वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आती है जो शेरॉन से बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसके किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे रही होती। थोड़ी देर बाद ऑफिसर देखती है कि शेरॉन और रोज के बीच इसी बात को लेकर बहस हो रही है, तो ऑफिसर को अब रोज पर शक होने लगता है। इसलिए वो उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेती है और उसकी गाड़ी का पीछा करने लगती है। ये बात रोज को भी पता चल जाती है, इसीलिए वो ऑफिसर का ध्यान भटकाकर वहां से तेजी से निकल जाती है। पर आगे रास्ते में रेडियो से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और उसकी गाड़ी के सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में रोज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो गाड़ी में शेरॉन नहीं होती। रोज अपने बेटी को ढूंढते हुए साइलेंट हिल के टाउन में पहुंच जाती है। उसे वहां पर अपनी बेटी जैसी एक बच्ची दिखाई देती है। वो उसके पीछे जाने लगती है। वो बेसमेंट में पहुंच जाती है। तभी हर तरफ अंधेरा हो जाता है। उसे अपनी बेटी जैसी लड़की दिखाई देती है। वहीं पर वो एक आदमी को देखती है जिसे एक फेंस बार पर बुरी तरह लटकाया होता है। तभी वहां पर अजीब से दिखने वाले क्रिएचर्स आते हैं जो किसी बच्चे की तरह थे। तभी वहां कुछ और क्रिएचर्स आ जाते हैं जो रोज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। रोज उनसे बचकर एक कमरे में चली जाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो सभी क्रिएचर्स वहां से गायब हो जाते हैं। कुछ देर में रोज को भी होश आ जाता है। वो दोबारा से टाउन में अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। तभी उसके सामने एक गहरी खाई होती है जो टाउन के बीचों बीच थी। जब रोज उस खाई में देख ही रही होती है तभी अचानक से उसके पीछे एक औरत आती है। रोज अब उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछती है, पर वो औरत शेरॉन को अपनी बेटी समझ रही थी और रोज से वो तस्वीर लेने की कोशिश करती है, लेकिन रोज उस औरत से डरकर जैसे तैसे वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम रोज के हस्बैंड को देखते हैं जो रोज और अपनी बेटी की तस्वीर को लेकर उन्हें ढूंढ रहा होता है। इधर टाउन में रोज वापस अपनी गाड़ी के पास आ जाती है जहां पर उसे अपनी बेटी शेरॉन की ड्राइंग मिलती है जो कि एक स्कूल की थी। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाती है जो अब तक रोज का पीछा कर रही थी। अब जब वो शेरॉन को रोज के साथ नहीं देखती तो उसे लगता है कि रोज ने अपनी बेटी को मार दिया है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर उसे गिरफ्तार कर लेती है। पर रोज पुलिस ऑफिसर को समझाने की कोशिश करती है कि उसने अपनी बेटी को नहीं मारा, वो तो खुद उसे ही ढूंढ रही है। पर वो पुलिस ऑफिसर उसकी कोई बात सुने बगैर उसे अपने साथ ले जाती है। तभी उस ऑफिसर को भी वही गहरी खाई दिखाई देती है। ये देखकर वो दोनों वापस आ जाते हैं। यहाँ पर वो क्रिएचर उनके सामने आ जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर उस क्रिएचर पर अपनी गन से शूट करती है। ये देखकर रोज मौका पाते ही वहाँ से भाग जाती है और स्कूल में पहुँच जाती है जो उसने अपनी बेटी की ड्राइंग में देखा था। उसे लगता है कि शायद उसकी बेटी इसी स्कूल में होगी। इधर रोज का हस्बैंड भी एक पुलिस ऑफिसर को लेकर साइलेंट हिल पहुंच जाता है। वो भी रोज और अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। स्कूल में रोज जब अपनी बेटी को ढूंढ रही थी तभी उसे स्कूल में बहुत सारी चाबियां और टॉर्च लाइट मिलती है। उसे स्कूल में अजीब से कपड़े पहने हुए लोग भी दिखाई देते हैं। उनसे बचने के लिए वो एक क्लासरूम में आ जाती है जहाँ पर वो एक टेबल पर हाथों के निशान देखती है जो किसी छोटे बच्ची के थे, जिस पर विच लिखा होता है। दरअसल ये टेबल एलिसा नाम की लड़की का होता है जो रोज को वहां पर नजर आ रही थी। वो उसका पीछा करके बाथरूम में आ जाती है और जब दरवाजा खोलती है तो अंदर एक लाश थी जिसे तारों से पकड़कर लटकाया हुआ होता है। वहीं पर रोज को दीवार पर कुछ लिखा हुआ भी दिखता है जिसे पढ़कर वो उस लाश के मुंह से एक चिट बाहर निकालती है। जब बाहर जाने लगती है तो उसे वही अजीब सूट वाले लोग दिखाई देते हैं जिनसे डर कर रोज खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। अब वो लोग बाथरूम
बाथरूम को भी खोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों के पास एक चिड़िया थी जिसे उन्होंने पिंजरे में रखा हुआ था। वो जोर जोर से बोलने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब फिर से वहाँ पर एक सायरन बजता है। वो जगह जहाँ पर रोज थी बदलने लगती है। तभी रोज देखती है कि बाथरूम में जो लाश थी वो भी जिंदा हो जाती है, जिससे डर कर वो फिर से बाहर भागती है। बाहर फिर से वही अजीब से सूट पहने हुए लोगों को देखती है, जिन्हें वहाँ पर क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। ये देखकर रोज बहुत ज्यादा डर जाती है। वो डर की वजह से नीचे गिर जाती है, जहाँ वो अपने सामने एक ब्लैक हेलमेट पहने हुए आदमी को देखती है, जो किसी पिरामिड की तरह था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार होती है। दूसरी तरफ उसका हस्बैंड भी उसे ढूंढने इसी स्कूल में पहुंच चुका होता है। उस स्कूल में आते ही उसे महसूस होता है कि रोज उसके आसपास कहीं पर मौजूद है, पर वो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि रोज उससे अलग दुनिया में थी और ना ही रोज अपने हस्बैंड को देख सकती थी। तभी वही छोटे छोटे क्रिएचर्स रोज का पीछा करने लगते हैं। तभी यहाँ पर वही लेडी पुलिस ऑफिसर आ जाती है, जो रोज को खींचकर एक दूसरे कमरे में ले जाती है। तभी वहाँ पर बड़े से हेलमेट वाला आदमी आता है और अपनी तलवार से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ दोबारा से सब चीजें ठीक हो जाती हैं। तब रोज पुलिस ऑफिसर को वही चिट दिखाती है जो उसे लाश के मुंह से मिली थी। उस पर एक होटल का नाम लिखा था। ये दोनों उस होटल में जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक औरत मिलती है। साथ ही वो इन्हें यहाँ पर एक कमरे के बारे में बताती है, जिसका नंबर 111 था। उधर दूसरी तरफ रोज का हस्बैंड भी इसी साइलेंट हिल टाउन के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करता है, पर उसे कोई कुछ भी नहीं बताता। रोज के हस्बैंड को जानना था, इसीलिए वो यही टाउन के पुराने पुलिस स्टेशन में जाता है और साइलेंट हिल की फाइल्स को चेक करने लगता है। जब वो ये सब चीज देख रहा होता है तो उसे यहाँ एलिसा के बारे में पता चलता है, जिसे रोज ने स्कूल में भी देखा था। एलिसा बिल्कुल शेरॉन जैसी थी। उधर होटल में रोज को कमरा 111 मिल जाता है, जिसके सामने पहली विच हंटर की पेंटिंग थी। इस टाउन को भी विच हंटर नहीं ढूंढा था। रोज को उस कमरे में जाकर एलिसा मिलती है। वो बिल्कुल उसकी बेटी शेरॉन जैसी थी और एलिसा उस औरत की बेटी थी जिसने रोज से तस्वीर लेने की कोशिश की थी। वो कहती है कि वो जल रही है और तभी अचानक गायब हो जाती है। वहाँ पर वही औरत जिसने उस कमरे के बारे में बताया था, वो कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि रात होने वाली है। जल्द ही ये तीनों चर्च की तरफ भागती हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो चर्च की तरफ जा रहे हैं। इनमें से वो औरत जिसने कमरे के बारे में बताया था, उसे अंदर जाते हुए देर हो जाती है। तभी वहाँ पर बड़े से हेलमेट वाला आदमी आ जाता है, जो उस औरत को पकड़कर उसे बुरी तरह मार देता है। इधर सब रोज और पुलिस ऑफिसर को विच समझ रहे थे। वो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर अपनी गन चलाती है, जिससे सब पीछे हट जाते हैं। दूसरी तरफ रोज का हस्बैंड दिखाया जाता है, जो कि ऑर्फनेज में होता है। वो एलिसा की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता है, क्योंकि वो बिल्कुल उनकी बेटी शेरॉन की तरह दिखती थी, जिसे देखकर वो लेडी कुछ भी बताने से मना कर देती है। पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर रोज के हस्बैंड को समझाता है कि इन सब के बारे में भूल जाओ, अगर तुमने जिद की तो मैं तुम्हें भी जेल में ले चलूंगा। उधर रोज जो कि चर्च में होती है, अब वो सीनरी से अपनी बेटी के बारे में पूछती है और मदद मांगती है। वो प्रीस्ट लेडी कहती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, शायद तुम्हारी बेटी अब शैतान के पास है। ये सुनकर रोज अपनी बेटी को किसी भी हाल में वापस लाना चाहती थी, इसलिए वो डेविल से मिलने का फैसला करती है। वो प्रीस्ट उसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है, जहाँ पर उनका मानना था कि यहाँ डेविल रहता है। डेविल के कमरे में जाने का रास्ता रोज ने याद कर लिया था, पर यहाँ लेडी प्रीस्ट को रोज का लॉकेट मिलता है, जिसमें शेरॉन की तस्वीर थी, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि रोज भी एक विच है, इसीलिए वो उस पर हमला कर देते हैं। इधर लेडी पुलिस ऑफिसर उसकी मदद करती है और खुद को उनके आगे करके रोज को वहाँ से भगा देती है। रोज अब लिफ्ट में बैठकर एक सुनसान जगह पर पहुँचती है, जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखने वाली बहुत सारी नर्स थीं। रोज को इनके बीच से होकर जाना था। वो ज़ॉम्बी नर्स रोज की तरफ बढ़ती है। रोज लाइट को बंद कर देती है और इनके बीच से निकलकर डेविल के कमरे में पहुंच जाती है, जहां उसे एलिसा की कहानी का पता चलता है। एलिसा एक आम सी लड़की थी, लेकिन सब उसे विच कहकर उसे बुली किया करते थे। फिर एक दिन लेडी प्रीस्ट ने उसकी मॉम से कहा कि तुम्हारी बेटी को होटल के कमरे 111 में भेजना होगा, जहां पर जाकर तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और
फिर कोई उसे बुली नहीं करेगा। एलिसा की मॉम ने उसे वहां भेज दिया, लेकिन लेडी प्रीस्ट और उसके लोगों ने एलिसा को धोखे से जिंदा जला दिया क्योंकि इन्हें लगता था कि एलिसा एक विच है। तभी वहां पर पुलिस भी आ गई, जिन्होंने एलिसा को तो बचा लिया था, लेकिन वो पूरी तरह जल चुकी थी। जिसके बाद एलिसा के मन में सबके लिए बहुत नफरत पैदा हो गई। उसने डेविल से डील कर ली, उसने अपनी आत्मा को डेविल के हवाले कर दिया। लेडी प्रीस्ट और उसके लोगों को एक अलग ही दुनिया में फंसा दिया था, जहां से अब वो ना तो कभी बाहर जा सकते थे और ना ही मर सकते थे। और इसी दुनिया में रोज भी कैद हो गई थी। इस दुनिया में एलिसा रोज को बताती है कि शेरॉन तुम्हारी बेटी मेरी ही अच्छी साइड है, जो कि उसके मरने के बाद पैदा हुई, जिसे ऑर्फनेज के बाहर रखकर कोई चला गया। एलिसा बताती है कि अब तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। वो लेडी प्रीस्ट को मिल गई है, जो उसकी तरह ही उसे जलाने के लिए चर्च में लेकर गई है, क्योंकि उसे लगता है कि एलिसा जिंदा हो गई है तो उसे अपनी बेटी को बचाना होगा। और एलिसा रोज के अंदर चली जाती है, ये कहकर कि तुम्हें वहां जाकर सब कुछ सच बताना है, जो भी तुम मेरे बारे में जान गई हो। उधर चर्च में लेडी प्रीस्ट सबसे ये कहती है कि अगर हम शेरॉन को जला देंगे तो दुनिया से बुराई खत्म हो जाएगी। जिसके बाद वहाँ के लोग सबसे पहले लेडी पुलिस ऑफिसर को जिंदा जला देते हैं और फिर शेरॉन को जलाने ही वाले थे। तभी वहाँ रोज आ जाती है, जो सबको बता रही होती है कि लेडी प्रीस्ट ने एक मासूम बच्ची को जलाया था, जिस वजह से तुम आज काली दुनिया में कैद हो। पर कोई भी रोज की बातों पर यकीन नहीं करता और लेडी प्रीस्ट भी गुस्से में रोज को चाकू मार देती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। उसके अंदर से एलिसा बाहर आ जाती है और साथ ही उसका जला हुआ रूप। तभी यहाँ पर तेज धार तारें सभी को मारने लगती हैं, जिसमें प्रीस्ट भी मारी जाती है। रोज अपनी बेटी को लेकर कोने में बैठ जाती है और उसे उसकी आंखें बंद करने का कहती है, पर शेरॉन ने गलती से एलिसा को देख लिया था, जो अब डेविल बन चुकी थी। जिसके बाद एलिसा शेरॉन के अंदर चली जाती है। इसके बाद रोज अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाती है। उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो अपने घर पहुंचती है, पर घर में कहीं भी उसका हस्बैंड नहीं होता, यानी कि उसका हस्बैंड अपनी असल दुनिया में है और रोज अभी उसी दुनिया में फंसी हुई है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।